वेलकम टू स्टडी घर पे। तो दोस्तों 11 अगस्त के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब है 9 अगस्त। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। बम के डिज़ाइन के कारण इसका कोड नाम फैटमैन रखा गया था क्योंकि इसका आकार चौड़ा और गोल था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जाम, सो प्लीज़ पे जेन्युइन हीट टुवर्ड्स दीज क्वेश्चंस रिगार्डिंग कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में क्रिकेट में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों इसका जवाब है रजत पदक। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को कॉमनवेल्थ गेम 2022 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 9 रन से हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कन्नड़ पावर स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कौन सा राज्य रत्न अवार्ड से सम्मानित करेगा? तो दोस्तों इसका जवाब है कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल यू शुड नो कि बेंगलुरु है और जो राजकुमार हैं मिस्टर राजकुमार, इनको मरणोपरांत इनको राज्य रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जवाब कर्नाटका है। इसकी घोषणा खुद कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज जी ने करी है और यह सम्मान 1 नवंबर यानी कन्नड़ रजिस्टर के समारोह में दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुजरात के गांधीनगर। गांधीनगर से आपको याद होना चाहिए कि गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो के कौन से संक्रमण का, सॉरी दोस्तों संक्रमण यहाँ पे गलती है, संक्रमण नहीं, यहाँ पर संस्करण आना चाहिए, तो माफ़ कीजिएगा। गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका जवाब 12वां है, ये 12th है। तो डिफेंस एक्सपो को शॉर्ट में डेफ एक्सपो भी कहा जाता है। तो इसका आयोजन 18 से 22 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। तो गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात, प्लीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फेड बैंक यानी फेडरल बैंक ने टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने में बैंक को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसका जवाब है पहला, यानी पहला स्थान इसको दिया गया है। पेमेंट गेटवे एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है और 2.0 मंच इस साल 1 जुलाई से शुरू हुआ है फेड बैंक का। तो इसके साथ ही यूपीआई से अगर पेमेंट आप किसी भी गेटवे से कर रहे हैं तो दोस्तों इसका ध्यान रखें कि यूपीआई पिन किसी से भी शेयर ना करिए। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी और इसका ध्यान रखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उच्च शिक्षा में 100% NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की घोषणा करी है? तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जैसे NEP हो गया या CWG हो गया, इनकी शॉर्ट फॉर्म से भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं और SSC में तो खासकर शॉर्ट फॉर्म से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कहाँ थे हम? NEP लागू करने की घोषणा किसने करी है? तो गोवा। तो गोवा की जो कैपिटल है वो पणजी है। तो मैं छोटे छोटे साथ में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, जैसे कैपिटल हो गई या करेंसी हो गई किसी भी कंट्री की, तो ये हेल्पफुल रहती है आपके लिए भी और मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो मेरे लिए भी। तो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तर्ज पर उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम का 100% लागू करेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर किस सर्च इंजन ने इंडिया की उड़ान लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका जवाब गूगल आर्ट्स एंड कल्चर द्वारा शुरू की गई परियोजना इंडिया की उड़ान देश की उपलब्धियों का जश्न मनाती है और यह इन 75 वर्षों में भारत की अटूट और अमर भावना पर आधारित है। तो 75 साल पूरे होने पर, माफ़ कीजिएगा, 75 साल पूरे होने पर ये पता होना चाहिए आपको कि 75 साल पूरे होने पर क्या क्या देश में चल रहा है। स्पेसिफिकली अभी जो हर घर तिरंगा जो एक स्कीम लॉन्च की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। और हर घर तिरंगा का जो एक पोर्टल भी क्रिएट किया गया है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा और इसके रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है प्लीज़ कीप एन आई ऑन दैट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुस्ताव पेट्रो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो दोस्तों इसका जवाब है कोलंबिया। कोलंबिया के M19 गोरिल्ला समूह के पूर्व सदस्य गुस्तावो पेट्रो के कंजर्वेटिव दलों को हराकर जून में इन्होंने चुनाव जीता था। पेट्रो यानी कोलंबिया से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
विश्व जैव ईंधन दिवस अगस्त में किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब 10 अगस्त है। हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। सर रुडोल्फ टीजर के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। तो आज का हमारा लास्ट सवाल, हाल ही में प्रवास मार्केट लिंकेज स्कीम किस राज्य में शुरू की गई? तो दोस्तों इसका जवाब है JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर। तो यह योजना एक अभिनव मार्केट लिंकेज योजना है जिसमें पूरे जम्मू और कश्मीर के किसानों की आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए ज़बरदस्त क्षमता इसमें है। और प्रवास मार्केट से याद रखिएगा कि ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो ये थे कुछ 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने शेयर करी हैं आपके साथ। और आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा कि CWG से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ शेयर करूँ। और तो मिलते हैं अगली अपनी वीडियो आएगी CWG पर ही आधारित होगी। और उसमें आई एम श्योर कि उसमें से जो क्वेश्चंस हम चूज़ करेंगे वो स्क्रूटिनाइज करके ही करेंगे। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय स्टडी घर पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।